शुभम। ये बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान और प्रेम का क्या है। ठीक है जी सर। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान और प्रेम का क्या संबंध है। स्वामी जी थोड़ा बीच में कैमरा के बीच में आ जाओ। ठीक है जी स्वामी। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान और प्रेम का क्या संबंध है जी। या ऐसा कैसे गुरु लोग कह देते हैं कि यदि सदगुरु से प्रेम किया तो वो भी ध्यान। जी सर। तो उसका रहस्य ये है कि जब आप प्रेम करते हैं किसी से, परमात्मा से या किसी व्यक्ति से या प्रेमिका से या माँ से या पिता से या किसी मित्र से जब आप प्रेम करते हैं, फिर आपका प्रेम सच्चा होता है, अहंकार आपका गिरने लगता है। वो आपका प्रेमी आपसे कुछ बोल देता है तो आपको क्या है कि बुरा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है प्रेम के क्षणों में आपसे कुछ भी कहा जा सकता है, आपसे कुछ भी कराया जा सकता है, आपसे कुछ भी, आपके अंदर कुछ भी डाला जा सकता है। लेकिन क्योंकि उस समय अहंकार जो है बीच में नहीं, बात सीधे सीधे अंदर से, इसलिए लोग कहते हैं कि गुरु से प्रेम। ऐसे जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करके गहरी अवस्था में आप अहंकार से परे जाते हैं। दोनों ही अवस्था में आपका अहंकार जो है वो गलत हो जाता है, प्रेम की अवस्था में और जो लोग ध्यान नहीं कर सकते वो सदगुरु से प्रेम बहुत कीमती शब्द है। संसारिक लव लगरिया वाली बात नहीं, ये तो कांच का टुकड़ा। सांसारिक संबंध, शरीर के संबंध, ये सब संसार के समाज के संबंध नकली है, आर्टिफिशियल। लेकिन जब प्रेम की हम बात करते हैं तो उस प्रेम की बात नहीं करते जो अंदर से अनुभूति होती है, व्यक्ति के साथ प्रसन्नता होती है, एक आनंद आता है, एक अलग ही अवस्था होती है प्रेम की। जब कोई किसी के प्रेम में डूबता है तो उसमें डूब नहीं रहती, वो प्रेम में ऐसा डूब जाता है कि बस वो अपने आप को भूल जाता है। प्रेम अपने आप को भूलने की कला है। प्रेम अपने आप को याद रखना अहंकार है, अस्मिता का बोध है। जब अस्मिता का बोध समाप्त होता है तो अस्तित्व का बोध होता है। इसलिए प्रेम ध्यान का ही एक और प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के बीच। तो तुम कहते हो कि मैं ध्यान नहीं कर पाता गुरु, तो मैं कहता हूँ चलो गुरु, जैसे राजीव है ध्यान नहीं करता, बस किसी से प्रेम कर लो, बस किसी से भी प्रेम। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो, और यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है तो वो प्रेम नहीं, वो अहंकार का एक अहंकार की एक चालबाजी, जिसे मैं विदेशी लोगों अन्य होकर देखता हूँ। आई लव यू करते हैं कुछ लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, गुरुजी हम आपके लिए ये कर देंगे, गुरुजी हम आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो प्रेम करते हैं लेकिन उनका अहंकार तो गिर नहीं रहा, उनका प्रेम वो ओरिजिनल। देखो मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक शायर ने कहा कि अफसाना मोहब्बत का अदना सा तो बड़े गहरा संदेश। मोहब्बत को सूफी लोग जो होते हैं मोहब्बत को इबादत के बराबर मोहब्बत है, नहीं प्रेम। कि वो वाली मोहब्बत नहीं है जो आजकल की। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोग गलत नहीं समझते। अफसाना मोहब्बत का अदना सा फसाना है और सुन के तो दिल आशिक करे। यदि तुम्हारा शरीर के संबंध तक, अगर आशिकी तक संबंध रहा तो तुम जो है एक लव लवेरिया एक प्रेमी बन सकते। सुनते तो दिल आशिक, फैले तो जमाना। और यदि तुम्हारा प्रेम विस्तीर्ण हो गया, यदि तुम्हारी मोहब्बत जो है फैल गई तो क्या होगा?
सारे जमाने से सारी कायनात को, सारी दुनिया से तुम प्रेम करने लगोगे, तुम्हें हर जगह राम ही राम दिखेगा। पहले तो जमाना है। और कहते हैं ये इश्क नहीं आशा बस इतना समझता, आग का दरिया है वो दोस्त। तुम्हें बता करिए कि प्रेम एक ऐसी मीठी मीठी आग है, प्रेम की जलन एक मीठी मीठी ऐसी जलन है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ नष्ट, सब कुछ चल गया, शुद्ध कुंदन का। जैसे लोहे के सोने को हम शुद्ध करते हैं तो उसको पता आगे सारी खराबी, सारी अशुद्धियाँ जल जाती हैं। ऐसे परमात्मा के प्रेम में जो डूबता है, परमात्मा को तो तुमने जाना नहीं, देखा नहीं, कभी उसको कुछ जानते नहीं, बस किताबों में पढ़ पढ़ के लोगों की बात सुन के तुमने परमात्मा का एक इमेजिनेशन कर लिया, एक तुमने अंदर एक खाना बना लिया, एक चित्र बना लिया है। अब कई लोगों की परमात्मा अलग अलग है। कोई कहता है मैं शंकर भगवान को मानता हूँ, अब तक मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि मैं शंकर भगवान को जानता हूँ। कोई कहता है मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कृष्ण भगवान को जानता हूँ। कोई गणेश जी को, कोई हनुमान जी को, कोई किसी को, तरह तरह के देवी देवता हैं। कोई कहता है हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के बंदे हैं। कहते हैं तुमने अल्लाह को देखा है? कोई कहता है हम ईसा मसीह के बंदे हैं, क्या तुमने ईसा मसीह के दर्शन किए? नहीं। लेकिन तुम किसी को भी अगर प्रेम करने लग जाओ, किसी पत्थर को ही प्रेम करने लग जाओ, किसी पत्थर को प्रेम करने लग जाओ, किसी को भी प्रेम करने लग जाओ, तो जैसे गणिका तोता पड़ा के कर गई, उसको कहते थे कि ये तोता दे दिया था तो तोता राम राम बोलने लग जाएगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। वो ऐसी डूब गई राम के नाम में। उसी मीरा वृंदावन में मथुरा में जाके भगवान कृष्ण प्रेम में डूब गई। उसको भगवान कृष्ण मिली नहीं थे, लेकिन बाद में ऐसे गुरु के प्रेम में शिष्य डूब जाता है तो उसका जो अहंकार है वो गल जाता है। अहंकार का कब पता नहीं कब गायब हो गया। जैसे महावीर जब तपस्या करने को निकले, उनको पता नहीं लगा कि कब उनके वस्त्र गल के गिर गए और वो नंगे। महावीर ने कोई कपड़े खोल खुला के फेंके नहीं थे। महावीर को पता ही नहीं लगा कब उनके वस्त्र गल गए। तुम्हारे वस्त्र हैं मन, इसके वस्त्र गल जाएंगे वो महावीर। जैसे कि हनुमान चालीसा में कहा है, आपन पे समारोह आते तीनों लोग आते, अपना तेज आदमी संभाल ले तो दुकान से संभाल ले या प्रेम से। ऐसे कहा कि प्रेम दरिया की साक्षी जाने दो। प्रेम में दो नहीं, प्रेम में एक हो, नाश हो। अगर आप अपने पत्नी से प्रेम करते कुछ गाँव में आप अपना तो लगता नहीं, आपको आप दोनों को लगता है। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में माँ का दूध पी रहा होता है, माँ को लगता नहीं कि माँ को लगता है कि नहीं मेरा ये, बच्चे को नहीं लगता कि मेरी माँ अलग है। एक क्षण के लिए भी माँ उससे दूर हो जाएगा, अंदर से निकल क्या ये प्रेम का एक छोटा सा तुम्हारी समझ हो इतना ऐसा नहीं है कि प्रेम कोई माँ और बेटे वाला प्रेम होता है या तुम्हारी पति पत्नी वाला प्रेम नहीं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। पहली क्लास कक्षा का कई बार कह दिया। भगवान शंकर ने रामायण में बोला हरिव्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट में परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र सब जगह समाये हुए।
समान रूप से समाये हुए हैं, न कहीं घने हैं न कहीं तिरले हैं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट हो सकते। अग्नि अग्नि है, कहीं भी दो पत्थर जोर से टकराओगे अग्नि पैदा। जैसे काष्ठ, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन लकड़ी में अग्नि जब भी प्रकट होगी जब तुम उसको ने कहा है कि जो चूल्हे में तेल है, जो चकमक में आग है, तेरा साइन कुछ नहीं। लोग बहुत मूर्ख हैं, बाहर से बाहर से कुछ प्रेम नहीं है, जिसके बाहर, क्योंकि लोगों का पूरा जीवन बाहर के अनुभव से भरा है, तो वो सब बाहर के। जैसे लोग कोई भी चीज, अपना कोई भी अनुभव, पुराने अनुभव से उसकी तुलना करके बात करते हैं, जब जीवन में जो उनको अनुभव उतनी ही बात करते। लेकिन ये प्रेम की जागरण, ये ज्ञान, ये साक्षात्कार, ये ऐसा विलक्षण अनुभव है जो कभी कभी किसी को हुआ नहीं, और जगत इसके बारे में कुछ नहीं। जगत चूंकि इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए इसको छूटा। ये दोनों एक दूसरे के रूपांतरित होने वाली। तुम ध्यान करो, लगातार ध्यान करो, निरंतर ध्यान करो, महीनों ध्यान करो, तुम प्रेम से भरते जाओ। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर से कोई प्रेम का दरिया उमड़ने लगे। तुम अकारण ही लोगों से प्रेम करने लगे, तुम्हारी वाणी में मीठापन आ जाएगा, तुम्हारे हृदय में शीतलता आ जाएगी, तुम निश्चिंत हो जाओगे, तुम तनाव रहित हो जाओगे। तुम लोगों से जब मिलोगे तो लोग तुमसे मिलकर सुख। ये ध्यान। और यदि तुम किसी से सच्चा प्रेम करने लग जाओ, गुरु से, पत्नी से, या किसी पिता से, या कहीं भगवान से, किसी देवी देवता से, तुम पाओगे कि तुम बहुत सरल, बहुत एकदम ईमानदारी का जीवन, एकदम मतलब जो है मिठास तुम्हारे अंदर आ जाए। तुम्हें कष्ट, छोटे मोटे कष्ट तो तुम्हें महसूस ही नहीं होंगे। अरे हाँ ठीक है, प्रेम आदमी को लेकिन प्रेम आदमी को कमजोर बनाता है। प्रेम तुम्हारे संसार का मैंने आज प्रेम और ध्यान के रहस्य के बारे में गुरु महाराज की कृपा से, ये बहुत थोड़ी सी बात है, अभी बहुत और भी बाकी है। प्रेम के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। कुछ पूछना चाहते? नहीं, बहुत अच्छा, उसमें पूछना चाहते